डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 divide 1 plus 4 to the power x with respect to x. हेलो डियर, टॉपिक है डिफरेंशिएशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्या दिया है? साइन जो दिया उसको हम y मान लेते हैं। पहले जो दिया है उसको y मान लेते हैं। क्या दिया है? y इक्वल्स टू, लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स होल ऑफ 2 to the power x plus 1 डिवाइड 1 plus 4 to the power x। क्लियर? अब देखो ऊपर वाला टर्म में 2 to the power x plus 1, ये जो x plus 1 है दोनों का दोनों पावर में है, ठीक है, और दोनों का दोनों पावर क्या है? प्लस किया गया है। तो पावर प्लस कब किया जाता है? पावर को है जो है प्लस कब किया जाता है, कब जोड़ा जाता है? जब बेस सेम हो, है ना। जब बेस सेम हो तो पावर को जोड़ा जाता है। अगर कोई टर्म को इनटू किया गया हो और उसका बेस सेम हो तो पावर को जोड़ा जाता है। जैसे देखो, मान लो कि a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y हो। कुछ समझ रहे हो? a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। देखो यहाँ पे बेस सेम है, इसका भी, इस पावर के लिए भी बेस a, इस पावर के लिए भी बेस a, लेकिन पावर अलग अलग है। तो ऐसा कंडीशन में हम क्या कहते हैं? a टू द पावर x प्लस वाई, है ना। बेसिक रूल है, ये पता होगा हो सके, नहीं पता तो देख लो, ठीक है। तो यहां जो दिया हुआ है ये ऊपर वाला टर्म, ये इस फॉर्म में a टू द पावर x प्लस वाई के फॉर्म में, यानी कि इसका बेस क्या है? ये जो a है, a के रूप में 2 है और पावर x प्लस 1 है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखाएगा ये? क्या हो जाएगा उसके बाद? अगर इस फॉर्म में लिखे तो साइन इनवर्स, देखो अलग अलग करके इनटू में लिखेंगे, सो 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1। क्लियर, है ना। उसके बाद नीचे वाला टर्म 1 प्लस 4 टू द पावर x, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, है ना। 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। क्लियर, का पावर x। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, एक स्टेप और देख लो, 2 टू द पावर x रहने दो, 2 का पावर 1 रहने दो, यहाँ पे 1 प्लस, इस 2 को बाहर कर दो और x को अंदर कर दो। x को अंदर कर दिए और 2 को बाहर कर दिए। क्या क्लियर? ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या पुट करेंगे किसके जगह पे। ये अब कंडीशन आ गया हमारा, 2 टू द पावर x के जगह पे पुट करेंगे हम टेन थीटा, ठीक है। ये कैसे समझ में आएगा? फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस, ठीक है। सो पुट 2 टू द पावर x बराबर टेन थीटा, ये हम पुट करेंगे। जब टेन थीटा पुट करेंगे, 2 का पावर x के जगह पे टेन थीटा जब पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स टेन थीटा, 2 का पावर x है तो टेन थीटा, और 2 इंटू में है तो 2 पहले लिख दिए, 2 टेन थीटा, 1 प्लस 2 का पावर x है तो टेन थीटा, इसका स्क्वायर, है ना। टेन थीटा का स्क्वायर है तो हम क्या डायरेक्टली लिख दें, टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। सो टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो कि एक फॉर्मूला बन रहा है इससे, ये किसी फॉर्मूला से रिलेट करता है, 2 टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका है? साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। सो ये क्या बन गया? इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा को x मान लो तो साइन इनवर्स साइन x, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। साइन इनवर्स साइन x क्या होता है? साइन इनवर्स साइन x, ये बराबर होता है x के। फॉर्मूला सारा साइड में लिख दे रहे हैं।
सो y इक्वल्स टू क्या हो गया, x के रूप में क्या है 2 थीटा, तो ये 2 थीटा है। अब डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना है। सो हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू इससे निकाल लेते हैं जो पुट किए थे। 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 10 थीटा, ये जो पुट किए थे, यहां से अगर हम थीटा निकालें तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 टू द पावर x होगा। इस थीटा के वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो। सो y का इक्वेशन क्या होगा, 2 10 इनवर्स 2 टू द पावर x। अब डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल्स टू, टू कांस्टेंट टर्म है। देखो अब यहां पे डिफरेंशिएशन होगा 10 इनवर्स 2 टू द पावर x का, तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या है 10 इनवर्स, तो पहले 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस तरह का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं, यहां पे भी देख लो। फर्स्ट फंक्शन है 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन d 10 इनवर्स 2 टू द पावर, ये थीटा के रूप में जो है वो लिखना ही है, 2 टू द पावर x है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं 10 इनवर्स का, dx इनटू, अब 10 इनवर्स का काम खत्म, सेकंड फंक्शन के रूप में 2 टू द पावर x, सो d 2 टू द पावर x बाय dx। क्लियर। अब डिफरेंशिएशन कर दो, इसका 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पूरे टर्म को 2 टू द पावर x को हम x मान लेंगे, तो क्या हो गया 10 इनवर्स x, और 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो फॉर्मूला लगाना है, d 10 इनवर्स x बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। लगाते हैं फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू 2 को रहने दो, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के रूप में क्या है, देखो ये एक्स के रूप में है, इसी को डालेंगे, सो 2 का पावर एक्स इसका स्क्वायर इनटू, अब 2 टू द पावर एक्स ये किस फॉर्म में है, 2 को a मान लो तो बन गया a टू द पावर x, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन d a टू द पावर x बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a, a टू द पावर x log a, सो a टू द पावर x यानी कि इसका होगा 2 का पावर x log a के जगह पे 2 है तो log 2। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दो, सो ये हो गया 2 देखो 2 का पावर x हम पहले कर दे रहे हैं, या बाद में भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, सो और 2 है यानी कि 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। क्लियर। log 2 को रहने दो, डिवाइड नीचे वाला 1 प्लस, देखो यहां से क्या किए x को बाहर कर दो और फिर 2 को अंदर कर दो, वही जो किए थे यहां पे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सो 2 का स्क्वायर का होल पावर x। क्लियर। अब देखो फिर यही वाला फॉर्मूला आ गया यहां पे जो किए थे, यानी कि ये जो सेम है, देखो सेम है, किसके किसके जगह पे लिखे थे, इसके जगह पे, यानी कि इसको इस फॉर्मूले के अनुसार कन्वर्ट कर देना है ना। आप यहां से सॉल्व करो या फिर यही वाला डायरेक्ट लिख दो, उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, यही वाला दोबारा वापस आ गया है आपका जो प्रश्न में था। सो ये किसके बराबर है 2 टू द पावर x प्लस 1 के log 2 डिवाइड फिर 1 प्लस 4 टू द पावर x, इसका आंसर। क्लियर। इसमें सबसे पहले करना क्या है, ये जो पावर प्लस में है इसको इस फॉर्मूले के अनुसार पावर जो है इनटू के रूप में करना है, अलग अलग करके, है ना, इस टर्म को इनटू में लिखना है, पावर अलग अलग करके। क्लियर। उसके बाद 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अब x को यहां अंदर कर दिए 2 को बाहर कर दिए, क्योंकि ये फॉर्मूले पे पुट करने के लिए। देखो अब 2 के पावर x के जगह पे पुट करना है tan थीटा, देखो पुट 2 टू द पावर x बराबर tan थीटा पुट किए। अब ये फॉर्मूला किसका है sin 2 थीटा का, फॉर्मूला लिखे हुए sin इनवर्स sin 2 थीटा किसके बराबर होगा 2 थीटा के
किस फॉर्मूले से? साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्मूला से, वो हम कर दिए। उसके बाद थीटा निकाल के यहां डाल दिए, फिर डिफरेंशिएशन कर दिए हम, और फाइनली इसका कैलकुलेशन किए। सो इसका होगा ये आंसर। क्लियर? ये था टॉपिक। सही।